आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगलसूत्र, सिंदूर और सोने चांदी पहनने और ना पहनने के विषय में। क्योंकि जब आप मसीह में आते हैं अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब यह बात जाननी और समझनी बेहद ज़रूरी है कि जितने भी स्त्री हैं या लड़कियां हैं, क्या वह मंगलसूत्र, सिंदूर या सोने या चांदी के आभूषण पहन सकते हैं या नहीं, और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। इस विषय पर हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब किसी लड़की की शादी होती है तब उसे सिंदूर और मंगलसूत्र लगवाए और पहनाए जाते हैं। आप सभी विश्वासियों को जानकारी के लिए बता दूं कि मंगलसूत्र में काले मोतियों का और पीले धागे का या सोने का इस्तेमाल किया जाता है, और यह काला मोती महादेव का और पीला रंग पार्वती का प्रतीक है, और इन दोनों के सिद्ध मंत्रों से मंगलसूत्र तैयार होता है। अब इस मंगलसूत्र को जो कोई पहनता है उस पर महादेव और पार्वती का हस्तक्षेप होना तय होता है। साथ ही जब सिंदूर लगाया जाता है वह आदि शक्ति पार्वती के ही प्रतीक हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब आप मंगलसूत्र पहनते हैं और सिंदूर लगाते हैं तब आप देवी देवता को पूरा इजाज़त देते हैं कि वह आपके जीवन में आकर कुछ भी करे, अच्छा या बहुत बुरा। क्योंकि जिस मंत्रों का इस्तेमाल मंगलसूत्र और सिंदूर में किया जाता है अर्थात ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, अर्थात जिस आराध्य देवी और देवता के मंत्रों का इस्तेमाल होता है उसी देवी और देवता को भूत सिद्धि करने वाले, भूतों को जगाने वाले, अघोरी, तांत्रिक, बैगा, डायन जो आपके परिवार को नाश करना चाहते हैं और केवल आपके नहीं पूरे मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, वह सब अपनी शक्ति उसी देवी और देवता से प्राप्त करते हैं और मनुष्यों के विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं और आसानी से उसे टारगेट कर लेते हैं जो इस मंत्रों से जुड़े हो, जैसे कि मंगलसूत्र और सिंदूर पहने और लगाए हुए स्त्रियां। अब हम देखते हैं कि इसके विषय में बाइबल क्या कहती हैं। यूहन्ना 1 वचन के अनुसार आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और प्रभु ने कहा हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है। और परमेश्वर ने निर्गमन 20:3 वचन में कहा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में हो वह पृथ्वी पर वह पृथ्वी के जल में हो। अब हम जब यह जान ही लिए कि एक ही परम प्रधान परमेश्वर हैं और दूसरा कोई नहीं, तब क्या आपको दूसरों को मानकर मंगलसूत्र और सिंदूर पहननी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर मंगलसूत्र या सिंदूर लगाने से पति की सुरक्षा होती तो भारत देश के 70% लोग 100 वर्ष से अधिक जीते या 100 वर्ष तक जीते, मगर ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है यहोवा के भय मानने से अर्थात परम प्रधान के भय मानने से आयु बढ़ती है। क्योंकि जब आप परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर की मानते हैं और सुनते हैं, तब वह वचन पूरा होता है जो गिनती 23 वचन में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर अर्थात हम सब विश्वासियों पर भावी कहना या तंत्र मंत्र का सिद्धि करना हमारे विरोध में कोई अर्थ नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। या यूं कहे तो तंत्र मंत्र करना मजाक की बात है हम विश्वासियों पर, क्योंकि हम शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानते ही नहीं हैं। अब जितनी भी बहनें और स्त्रियां हैं मैं उनसे यही कहूँगा, इन सब से दूर
दूर ही रहे। मंगलसूत्र की जगह आप कोई सोने या चांदी का कोई अलग माला भले पहन ले या लगा ले, पर मंगलसूत्र और सिंदूर बिल्कुल नहीं, फैशन के तौर पर भी नहीं पहने। और हाँ, जो सोने और चांदी आप पहने वह सुहावना हो, दिखावा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाइबल सोने और चांदी पहनने से मना नहीं करती, क्योंकि रेवलेशन में आप पढ़ेंगे वहाँ हमारे लिए सोने के बहुत कुछ हैं, अर्थात स्वर्ग हेवन में। और रेवलेशन 1:13 के अनुसार प्रभु यीशु भी सोने के पटुका पहने हैं और सोने के मुकुट भी। अब कई बहनें ऐसी हैं जो चर्च जाते वक्त सिंदूर और मंगलसूत्र को निकाल देते हैं और घर वापस आकर पहन लेते हैं परिवार के दबाव में। तो यहाँ आप जान लीजिए, अपने को जितना हो सके वचन और परमेश्वर के एहसास से मजबूत करें, स्वर्गदूतों की उपस्थिति से मजबूत करें, उस परमेश्वर के स्वाद को चखें और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य के बैरी घर ही के लोग होते हैं। मनुष्य के विरोध में पहले घर ही और फिर रिश्तेदार और फिर समाज खड़े होते हैं। और जब आप मजबूत होंगे तो पवित्र आत्मा आपको खुद ही गवाही देगा कि मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। तब आप खुद ही दूसरों को समझाएंगे, तब प्रभु आपको सर्वांग सुंदरी कहेगा, जो श्रेष्ठ गीत में कहा कि वह सर्वांग सुंदरी हैं जो मेरी कलीसिया के विश्वासी हैं। जो आप अपने वचनों से, परमेश्वर के वचनों से अपने मन को सजाएंगे, इसलिए परमेश्वर ने कहा सर्वांग सुंदरी, जो अपने मन को वचनों से और पवित्र चाल चलन से सजाई हुई है, वही मेरी बेटी है करके। और निश्चय वह आपके साथ रहेगा और जहाँ कहीं आप चलेंगे वहाँ परमेश्वर आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप अपने चाल चलन से प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में और अपने जीवन में बसाए रहेंगे और परम प्रधान आपकी उपस्थिति में चलेगा और आपको हर खतरे और मुसीबत से बचाएगा। निश्चय परमेश्वर आपके साथ रहे। इस वीडियो को समझे हैं तो निश्चय परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन आमीन।